प्यारे बच्चों, आज हम आपके गद्य खंड का प्रथम पाठ मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति एक मित्र के माध्यम से सफलता को प्राप्त कर लेता है और किस प्रकार अगर वह गलत संगत में पड़ जाए तो अपने जीवन को बेकार कर लेता है। सबसे बड़ा फैसला मित्रता ही होता है बाहर निकलने के बाद कि वह किस तरह से अपने मित्र बनाए, उसी और रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो आइए देखते हैं आपका लेसन मित्रता। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहले कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि जब बच्चा घर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसे सबसे पहली परेशानी जो आती है वो यह आती है कि वह किस प्रकार के मित्रों को चुने। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं। यदि वह एकांत प्रवृत्ति का नहीं है, मित्र बनाने वाला है, लोगों में उठने बैठने वाला है, तो उसके मित्र फटाफट बनते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और वह नए माहौल में जाके अपने आप को अनजान अकेला महसूस नहीं करता। थोड़े ही दिनों में उसके परिचय के लोग बढ़ जाते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों का चुनाव की उपयुक्तता पर उससे जीवन की सफलता निर्भर होती है और किस तरह के वो मित्र चुनता है यह उसके जीवन की सफलता पर निर्भर करता है कि क्योंकि संगति गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। लेखक बताना चाह रहा है कि संगति का जो प्रभाव होता है वह हमारे आचरण पर बहुत अधिक पड़ता है। अगर अच्छी संगति में व्यक्ति रहता है तो वह अच्छा बन जाता है और बुरी संगति में रहता है तो बुरा बन जाता है। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत भी है, कंपनी डज फैक्ट, कि कंपनी का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। यहाँ लेखक एक बच्चे के कोमल हृदय के बारे में बता रहा है कि जब बच्चा वातावरण में, हमारे सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है तो उसका हृदय बहुत कोमल होता है और वह अच्छी और बुरी हर प्रकार की बातों को ग्रहण कर लेता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। हम कवि कहना चाह रहा है कि हमारी प्रवृत्ति जो होती है अपरिपक्व होती है। हम उस समय संसार के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता। फिर लेखक कह रहा है कि हम उस समय एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जिस प्रकार एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति को कोई भी आकार दे दिया जाता है, उसी प्रकार जब बालक छोटा होता है तो उसे एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान कोई भी आकार दे दिया जाता है। यानी कि उसे कुछ भी बनाया जा सकता है, चाहे कोई उसे देवता बना दे और चाहे राक्षस। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। फिर लेखक कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों का साथ भी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों, यानी कि अपनी बात मनवाने वाले हों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। फिर लेखक कह रहा है कि ऐसे लोगों का मित्र बनाना भी हमारे लिए उचित नहीं है जो हमारी ही बात को सबसे ऊपर रखते हों, क्योंकि उस अवस्था में वे हमारी बुराइयों और अच्छाइयों को हमें नहीं बता सकते। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय विवेक से कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक थोड़ा घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों का अनुसंधान परख कर लेते हैं और किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार नहीं करते। वे उसमें सब
बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूर्ण विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई का साहस, ये 2-4 बातें देखकर ही हम किसी को मित्र बना लेते हैं। लेखक बताना चाह रहा है कि यदि व्यक्ति कुछ खरीदारी करने जाता है, एक जानवर भी खरीदता है, कल्पना करो कि यदि व्यक्ति एक घोड़ा खरीदने जाता है तो उस घोड़े में सब अच्छाई बुराई देखकर उसे तब खरीदता है। लेकिन एक मित्र जो हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है, उस मित्र को खोजने में, मित्र को बनाने में हम कुछ भी नहीं देखते, केवल यह देखते हैं कि उसका चेहरा कैसा है, बोलचाल कैसी है, रहन सहन का तरीका कैसा है। उसके अलावा हम उस मित्र के अंदर कोई अच्छाई या कोई बुराई नहीं देखते हैं। लेखक कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, कि यदि एक मित्र, विश्वास पात्र मित्र जो विश्वसनीय होता है, हमारे विश्वास करने योग्य होता है, वह हमारे जीवन में हमारी बहुत रक्षा करता है और हमारी बहुत सहायता करता है। इसलिए हमें मित्र जो हैं वो सोच समझ के बनाने चाहिए।